नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटा सेशन लेके आया हूं। छोटे सेशन में आपको बात करांगा एक तो सेकंड ग्रेड भर्ती जो कि विवादों से घिरी हुई है, और दूसरी तरफ पीटीआई भर्ती का अंतिम परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ। बच्चे बहुत उसका वेट कर रहे हैं, उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सेकंड ग्रेड का पेपर जो है वो काफ़ी पहले हो गया, और जब पेपर हुआ उसी समय ये विवाद छिड़ गया था कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। वो बात दबती गई। लेकिन जब अब एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ खुलासे हुए हैं जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो इससे यह तय है कि कहीं ना कहीं पेपर तो आउट हुआ है निश्चित रूप से। और मैं इस बात के समर्थन में हूं, अगर पेपर आउट हुआ है बड़े स्तर पर या छोटे स्तर पर, तो भर्ती को निश्चित रूप से रद्द किया जाना चाहिए। इसमें दिक्कत ये होती है, हालांकि कई बच्चों का अच्छा पेपर गया होगा, उनको इस बात का दुख भी होता है कि हाँ हमारा अच्छा पेपर निकला है, और उसके बावजूद भी सर भी कह रहे हैं और सरकार भी नहीं चाहती कि पेपर रद्द हो। तो देखो, इसमें यह होता है जिन बच्चों ने एक्चुअली बहुत अच्छी तैयारी की है, कई बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स खरीदा होगा, कई ऑफलाइन पढ़े हैं, कई घर से दूर रह के पीजी में रूम लेकर के, कईयों के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो बच्चे भी शिद्दत के साथ उन बच्चों ने मेहनत की है, तो उन पर बहुत बुरा इफेक्ट इस बात का पड़ता है। ऐसे बच्चे टूट जाता है एक्चुअल में। अगर मैंने भी मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ, मुझे पता है तैयारी करने वाले बच्चे के सामने जब ये खबर आती है कि पेपर आउट हो गया, तो बड़ा दुख की बात हो है। इन दुख की बात शायद कुछ हो ही कौन सके, क्योंकि तब ये लगता है अपने 5 महीने 6 महीने पिछले एक वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में लास्ट में खबर सुनने को मिलती है कि पेपर आउट हो गया, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर एक्चुअल में ही पेपर आउट हुआ है तो सरकार को निश्चित रूप से पेपर को रद्द करके दोबारा परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाना चाहिए। हालांकि अभी जांच चल रही है, कुछ साक्ष्य सामने आए हैं, कुछ और प्रूफ सामने आएंगे, तो जैसे जैसे प्रूफ सामने आएंगे मेरे ख्याल में सरकार इस ओर ध्यान देगी। अगर बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ है तो निश्चित रूप से इस पेपर द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो है इसको दोबारा आयोजित सरकार को करवाना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों के मन में संशय ये है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। देखो, इसमें तय नहीं कर सकते जब तक कि एकदम एक्यूरेट साक्ष्य जो है प्रूफ सामने नहीं आ जाते, एकदम सिद्ध नहीं हो जाता कि पेपर बड़े स्तर पे आउट हुआ है, तब तक सरकार मेरे ख्याल से ये डिसीजन नहीं लेगी कि पेपर को रद्द किया जाए, दोबारा भर्ती करवाए। ठीक है। एकदम जब पूर्णतः प्रूफ अपने को मिल जाते हैं, सरकार को प्रूफ मिल जाएंगे कि हाँ ये प्रूफ हैं और इस हिसाब से ये तय होता है कि पेपर बड़े स्तर पे आउट हुआ है, तो ही भर्ती को रद्द करके दोबारा पेपर का आयोजन करवाया जाएगा, अन्यथा भर्ती रद्द नहीं करेगी सरकार। ठीक बात है। ये सेकंड ग्रेड का मामला। अब बात करते हैं अपने सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। बड़े स्तर पे अगर साक्ष्य सरकार को मिलते हैं कि हाँ ये साक्ष्य मिले हैं, ये प्रूफ मिले हैं, इसके अकॉर्डिंग पेपर जो है वो रद्द किया जाता है। पीटीआई भर्ती पर कुछ चर्चा करते हैं। पीटीआई भर्ती 2022 जो है, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें विवाद ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पे आपत्तियां लगी हैं। अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। कल ये कोर्ट का डिसीजन आया था। इसके अनुसार अपने देखें तो प्रथम पेपर में लगभग 6 क्वेश्चन थे जिन पर आपत्तियां लगी हैं, और पीटीआई भर्ती वाले बच्चे हैं उनको पता भी होगा। द्वितीय पेपर में 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां लगी हैं। अब इसमें जो कोर्ट का डिसीजन आया है, उन कोर्ट ने एक बार ये भी कहा था मेरे ख्याल में कि इस पर अपने एक अलग से कमेटी गठित करेंगे जो ये तय करेगी कि कौन सी पुस्तक है, एनसीईआरटी या आरबीएसई या आरपीएससी कोई पुस्तक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एंथेटिक मान करके इनको सही मानेंगे। ठीक है। एक बात ये भी कही है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस पर कौन से प्रश्न सही हैं, इन पर एक कमेटी गठित करके 6 सप्ताह तक इसको हम डिसीजन ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में 6 सप्ताह नहीं लगाएंगे तो 4 सप्ताह इसमें टाइम लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि पीटीआई का जो अंतिम परिणाम है वो उसमें अभी संशय है, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है मेरे ख्याल से। हालांकि कोर्ट कल को कोई और डिसीजन ले ले, जल्दी परिणाम निकाल दे। तो ये पीटीआई भर्ती का मामला है। इसमें आपत्तियां काफ़ी प्रश्नों पर लगी हैं। अगर पूर्णतः रिजल्ट को चेंज किया जाता है, मैं एक बात आपको और बताऊं, अगर परिणाम को बदला जाता है तो जो बच्चे अब 2 गुना की सूची में हैं तो वो बाहर भी हो सकते हैं, उन बच्चों के यहाँ पर लॉस हो सकता है। अगर यहाँ से प्रश्न चेंज करके दोबारा, बच्चों की मांग ये है कि दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए, इनमें संशोधन करके प्रश्नों के आंसर जो दिए हैं उनके आंसर चेंज करके दूसरे आंसर मान करके परिणाम निकाला जाए। तो इसमें जो बच्चे 2 गुना की सूची में शामिल हुए हैं, तो ये इतने अगर आंसर चेंज होते हैं तो वो बच्चे बाहर हो सकते हैं, दूसरे बच्चे उनकी जगह ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई डिसीजन आएगा नहीं। बाकी कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, अंतिम फैसला क्या कोर्ट का आता है, उसका अपने को वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगले सप्ताह तक ये कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और इसका परिणाम जो है वो आप लोगों का जारी हो जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को वीडियो डाले, तो मैंने सोचा कि इन 2 बातों पर जो है बच्चों के साथ चर्चा करना बेहद आवश्यक है। ठीक है। इसलिए